बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम, आपका मेज़बान, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। में साथ हैं हमारी को एंकर अलीना इलियास और एहतशाम अल अब्बासी, हमारे कोर्ट के और क्राइम रिपोर्टर हैं। इसके अलावा अनवर अब्बास हैं, फ़ॉरेन ऑफिस को कवर करते हैं, और ज़ाहिर शाह शिराज़ी पेशावर से हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ होंगे। और जो ख़बरें हैं आज बड़ी अहम ख़बरें हैं। एक तो हम आपको हमारे जो फ़ॉरेन ऑफिस की हैंडलिंग है, एक वाक़या उसका आपको हम सुनाएंगे और अनवर अब्बास से तजिया भी लेंगे, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो डिप्लोमेटिक हमारा जो कॉरिडोर है, जो हमारा फ़ॉरेन ऑफिस है, किस तरह बचगाना वहाँ पर डिसीजन मेकिंग है, और किस तरह हमारे जो डिप्लोमेट हैं वो एक्ट कर रहे हैं, और एक हेस्ट में लिया जाने वाला डिसीजन किस तरह पाकिस्तान और रशिया के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसमें ख़राबी पैदा कर सकता था। लेकिन बहरहाल वो किस तरह से कवर अप हुआ सारा, वो अनवर अब्बास भी हैं, पूरी आपको तफसील बताएंगे। और यहाँ पर पॉलिटिकल एक बड़ा इशू पिछले चंद माह से है। अदालतें रिलीफ देती हैं पॉलिटिकल वर्कर्स को, लेकिन उनको फिर एडमिनिस्ट्रेशन गिरफ़्तार करती है। कुछ लोग तो ऐसे हैं 8-8, 9-9, 10-10 दफ़ा उन्हें उनकी ज़मानतें हुई हैं, और बाहर वो निकलते हैं तो उनको किसी और केस में गिरफ़्तार कर लिया जाता है। अली मोहम्मद ख़ान एक तहरीक इंसाफ के रहनुमा KPK से, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन आज पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात पर उन्हें रिहा किया गया। और लेकिन जो अहम बात है, डिप्टी कमिश्नर साहब को अब तलब कर लिया गया, और जज साहब ने अपने रिमार्क में ये कहा है कि इबरतनाक सज़ा देंगे, ऐसी इबरतनाक के कानून के साथ किसी ऑफिसर को खेलने की हिम्मत ना होगी। इससे पहले पंजाब में ये वाक़या हो चुका है। कल चौधरी परवेज़ इलाही साहब हमें अपने प्रोग्राम में भी डिस्कस किया। आज उनके अमर सईद रां उनसे मिले हैं, लेकिन बावजूद इसके कि जज सेंट्रल लाहौर ने उनको कहा था, उनके बारे में ऑर्डर किया था कि उनको पेश किया जाए, लेकिन वहाँ पर पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन ने चौधरी परवेज़ इलाही को नहीं प्रोड्यूस किया कोर्ट में। और 5 अगस्त उसकी तारीख़ है। अब लेट्स सी वहाँ पर क्या होता है। फिर इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में